बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हाला मुस्तफ़ा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब नंबर 11। लैब नंबर 11 हमारी कौन सी है? टू विजुलाइज एंड टू एनालाइज द पोल्स एंड जीरोज इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जीरोज एंड पोल्स क्या होते हैं, जो थ्योरी में हम डिस्कस करके आए हैं, हम इनको यहाँ पर मेटलैब में इनको परफॉर्म करके देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जीरोज पोल्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, उनकी विजुलाइजेशन करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो इन चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उससे इन चीज़ों को सारे परफॉर्म करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो हम आते हैं पहले CLC स्कीम पे। अब देखो, मेटले में जो हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं चीज़ें, या तो होते हैं हमारे ट्रांसफर फंक्शन होते हैं। ट्रांसफर फंक्शंस में क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये किस फॉर्म में होते हैं? हमारे फॉर्म में होते हैं। अगर इसको मेटलेब में हम लिखते हैं तो उनके जो रूट्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे जो डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पोल्स होते हैं, और जो न्यूमरेटर के हमारे जो पॉलिनॉमियल है, न्यूमरेटर पॉलिनॉमियल है, उसके जो रूट्स होते हैं वो हमारे जीरो होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ एक फंक्शन है, इसमें ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। अब ये न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं एक्चुअल में यहाँ पे खुद ही वो है कि है। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर के जो रूट है, इसके जो रूट्स हैं ये हमारे पोल्स कहलाएंगे, और ये जो इसके जो ऊपर जो न्यूमरेटर के इसके जो रूट्स हैं हमारे जीरोस कहलाएंगे। जीरोस का मतलब है वो वैल्यू जहाँ पे इनके जो ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है उन वैल्यूज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं पहले उन रूट्स को कैसे निकालते हैं। तो जनरली एक बहुत आसान सा तरीका है, पहले किसी एक वेक्टर को हमने क्या किया, इंटर किया 1 2 3 कोई भी रैंडम सा। मेटले में एक कमांड है रूट्स, जिसके भी रूट्स निकालें जिस पॉलिनॉमियल के, उसको पहले आप वेक्टर फॉर्म में लिखें और उसको रूट्स लिख के उसको लिख दें, तो वो आपको उसका रूट्स बता देगी। तो ये जो कमांड है हमें काफ़ी हेल्प करेगी जब हम उसमें पोल्स वगैरह निकाल रहे होंगे। तो पहले हमने कमांड इसमें सीखी रूट्स। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल है, तो इसमें ये 1 होगा, ये 2 3 होगा, ये 2 हो गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये आपके सामने इक्वेशन है। अब आपको कहा जाए इसके ट्रांसफर फॉर्म में लिखें, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बनाए इसका। तो सिम इसमें क्या करें, पहले लिखें न्यूमरेटर। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले लिखा न्यूमरेटर इज इक्वल टू 100, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं, आसान होगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 100, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इसमें एक थोड़ा सी चीज़ का ख्याल करना है, वो क्या है कि जब न्यूमरेटर हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे 1400, ठीक है, मगर ये एक चीज़ देखिए तरतीब में किस तरह, ये स्क्वायर है, फिर एस है, फिर बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है एस पावर 0 है। अगर फर्स्ट सपोज ये एस स्क्वायर होता और यहाँ पे डायरेक्ट 100 होता, 14 एस नहीं होता, फिर क्या करते? तो फिर क्या होता, 1 0, फिर हम लिखते हैं 14। अब इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल हम इसको देख रहे हैं 114 114 सॉरी 100। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब इसके पास हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक है हमारे पास कमांड टी एफ करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। अच्छा, यहाँ पे न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं, ये जो हमने नाम दिए वेरिएबल्स के वो है। अगर मैं ए और बी लिखता तो यहाँ पर ए और बी ही आते। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देना है 11 के नाम से, और इसको मुझे सॉरी इसमें जब सेव करते हैं तो आपको स्पेस नहीं देना। तो मैं इसको रन कर दिया और ये आपके सामने आ गया। ये देखो आ गया, कंटिन्यूस ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपके सामने। पहले हमने रूट्स की कमांड सीखी, फिर हमने कौन सी कमांड सीखी, ट्रांसफर फंक्शन की, कि ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह इंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ट्रांसफर रूट्स हमें पता चल गया, ट्रांसफर फंक्शन पता चल गया, अब ट्रांसफर फंक्शन इंटर करने के बाद हमें उनके निकालना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पहले ये इंटर करेंगे 135 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर होगा
1 0, क्योंकि इस स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे क्यू है, फिर डायरेक्ट ए से, तो इस वजह से कहने में 1 कामा 1 स्पेस 0 स्पेस 4 स्पेस 10, ये हमारी होगी यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के जो रूट्स होंगे वो हमारे जीरोस कहलाएंगे, इस वजह से इसको जीरोस में लिखा है। डिनोमिनेटर के जो रूट्स होंगे वो पोल्स कहलाएंगे, तो जीरोस और पोल्स हमें इस तरह आराम से मिल जाएंगे। और जीरोस और पोल्स करने के लिए हमारे पास, अच्छा बल्कि इसको पहले ये निकाले तो सही। जीरो, ठीक है, न्यूमरेटर हो गया, फिर हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया, कितना था 1 0 4 10। ठीक है, अगर इसको आपको उसमें देखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर इसको हम रन करते हैं, जीरोस और पोल्स हमें मिल गए। अभी इसके पोल्स नहीं मिले क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं था। पोल्स इज इक्वल टू रूट्स ऑफ 10 डिनोमिनेटर, इसका मतलब है ये जीरोस और पोल्स मिल गए। जीरोस पोल को मैं प्लॉट करना हूँ पी जेड मैप में, जिस तरह हमने थ्योरी में पढ़ा एस प्लेन में, तो हम क्या करेंगे, जीरोस कामा पोल्स, पी जेड में जीरोस कामा पोल्स, ये फंक्शन है, इसमें हमारे इनपुट जो होंगे ये हमारे ये देखें, ये आपके सामने आ गया जीरोस एंड पोल का मैप, जिसमें जीरो से शो किया हुआ है। जो पोल्स होते हैं इनको हमेशा क्रॉस से शो होते हैं। ठीक है, जीरोस को सर्किल से शो हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया इसलिए कि जीरोस पोल्स और उसको प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो है हमें जो चीज़ें हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेस जो उसमें क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन निकालने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक, अब इसको भी हम अभी करते हैं कि किस तरह ये हमें हेल्पफुल होते हैं, और उसके अलावा फिर हम अगेन वही ज़ीरो ट्रांसफर फंक्शन टू ज़ीरो पोल्स या ज़ीरो पोल्स टू ट्रांसफर फंक्शन, ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट भी हो जाता है, जो इनको करना होता है ये भी हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें एक प्रॉपर कोड लिखेंगे कि किस तरह हम इनको कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले आता हूँ इस पर। ठीक, तो टोटल 3 कमांड, रूट्स, ट्रांसफर फंक्शन, पीजेड में, ये अभी तक हमने इसमें समझ लिए। अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, तो एक हमारी चीज़ होती है जब हम ये कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, मैटलैब में यूज़ कर रहे होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, एक लेप्लास इनवर्स लेप्लास करने के टाइम में हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एक मेथड है इनवर्स लेप्लास करने के लिए। ठीक, तो उसमें हमें रूट्स निकालने होते हैं, कंपोनेंट निकालने होते हैं, तो उस चीज़ में पार्शियल फ्रैक्शन करने में हमें मैटलैब इससे हेल्प कर सकता है कि एक बड़े को किस तरह डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द कमांड ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम जो इनपुट देते हैं, ठीक है, हमें रिटर्न में क्या बोलते हैं, रूट्स मिलते हैं। ये जो ज़ीरोज़ हमारे वो होते हैं, ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी, नीचे जो पोल्स वाले वैल्यूज़ होंगी, प्लस कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो उनके फैक्टर्स अलग बनाते हैं, ठीक है, नीचे वाले फैक्टर्स अलग बनाते हैं, तो उसमें हमें हेल्प हो जाती है कि जो जो फैक्टर उसमें होते हैं जो इक्विवेलेंट बनाते हैं, जो नीचे जो पोल्स बने होते हैं हमें उसको इक्विवेलेंट बनाना होता है। जैसे पे इसमें जो आया हुआ है, ये जो आपके सामने है, इसमें आया है, ये हो गया -1/s+2, ये माइनस है +2। अच्छा, सेम रूट अगर रिपीट हो रहा होता है तो स्क्वायर भी रहता है, ये स्क्वायर हो जाएगा 2/s+2 का स्क्वायर,
इसी तरह का 1/, और कांस्टेंट 1/s+1, ये फैक्टर बन गया, और कांस्टेंट नहीं है तो उस वजह से इसमें ऐड भी नहीं किया। ठीक है, तो ये है इसका तरीका जो हमें इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो R फॉर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, P फॉर पोस्ट, K इज a vector describing any terms in powers of S। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है जो हम यूज़ करेंगे। अभी हम इसको एंटर करते हैं। न्यूमरेटर है हमारा 3 4 और डिनोमिनेटर है हमारा 1 5 8 4। 3 4 1 5 8 4 3 4 1 5 8 4। क्योंकि अभी हमें रूट्स नहीं निकालने, अभी हम कमांड यूज़ कर रहे हैं RPK इज इक्वल टू जो रेजिड्यू न्यूमरेटर कामा डेन। तो इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो ये आ गई हमारे। इसकी हेल्प से हम ये रूट्स जो एक्सप्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, और ये हमारे पास रूट्स ऑफ पोल्स, और ये हमारे पास वेक्टर डिस्क्राइबिंग द वैल्यू ऑफ एस इफ एनी। उसके बाद डायरेक्ट न्यूमरेटर ट्रांसफर फंक्शन जो जीरो पोल में या डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर हो तो ट्रांसफर फंक्शन से उस पर चले जाएं, जीरो पोल में या जीरो पोल में ट्रांसफर फंक्शन में चले जाएं। ये सारा हमारे पास एक कमांड्स की मदद से हम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जीरो पोल्स में जाना चाह रहे हो ट्रांसफर फंक्शन से, इसका मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है हमारे, वो हम इनपुट देंगे, हमें जीरो पोल्स और गेन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास जीरो पोल्स हैं पे जाना है और ट्रांसफर फंक्शन पे जाना है, सॉरी, और जीरो पोल हैं तो जेड पी के हम इनपुट देंगे और हमारे पास जाएगा। तो ये सारा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, फंक्शंस मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन वही काम जो हमने क्या किया है, एक जनरल प्रोग्राम बनाया है ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें इनपुट हम वेक्टर देंगे, इनपुट की कमांड दोबारा यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछले लेफ्ट में की थी, और जीरोज इज इक्वल टू रूट्स ऑफ न्यूमरेटर और पोल्स इज इक्वल टू रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, और पी जेड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें क्या होगा, हम ये फंक्शन जब रन करेंगे तो कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब फंक्शन करेंगे हम खुद, तो हमें जीरो को मैप हमें जनरेट करके दे देगा। चलो इसको भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अगेन जो हमारे पास वो है, ये यहाँ पर हम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हम एंटर करेंगे 1 फिर 0 फिर 4। 0 क्यों, क्योंकि इसमें एस मिसिंग है, एस स्क्वायर प्लस एस नहीं है, वो इसकी जगह 0 आ जाएगा। 104, ये हो जाएगा 1 3 4 12। 104 1 3 4 12। 104 1 3 4 12। डायरेक्ट हमें पीरियड में देना चाहिए इसको, जो कि ये देगा। आ गया इसमें जीरो पोल। अच्छा, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, क्रॉस भी है, जीरो भी, इसका मतलब है जीरो पोल एक सेम ही जगह है और ये एक पोल अलग है। तो ये हमारे स्लेब में हमने ये किया, और सेम फंक्शन एंटर करेंगे, इसमें ये अलग वैल्यू पुट करेंगे, हमें चीज़ें मिल जाएंगी जो भी हमें चाहिए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन भी यूज़ किया, फिर ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट पी को जो है ना उसमें ट्रांसफ़र किया जीरो पोल्स में, न्यूमर रूट्स का फंक्शन हमने यूज़ किया। इस फंक्शन में एक चीज़ ये कि हमने रूट्स यूज़ नहीं किया, एक फंक्शन यूज़ किया ट्रांसफ़र टू जीरो पोल्स, उसकी मदद से हमने ये चीज़ें की हैं। बाकी वैल्यूज उसमें अगेन वही सेम पुट किए हैं। वन जीरो फोर वन,
ठीक है, 1 3 4 12, 1 0 4 1 3 4 12। सेम काम हुआ मगर कमाई अलग यूज की, बाकी देखो वही सेम काम है। ठीक है, तो इन्हीं कोर्स इसी तरह के पैटर्न्स को यूज करते हुए आप लोगों को ये सॉल्यूशंस इसके निकालने। इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में या मेल में या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि लेबर अंडरस्टैंड हो गया होगा।